Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Falakshir Mir. I am from Sri बलूचिस्तान। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन पाकिस्तान टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। सेकेंडली मैं अपने वालिदैन को थैंक कहना चाहता हूँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए दुआएं की। अपने टीचर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली सर बादशाह, सर मैर, शफीक साहब और सर हमारे जाहिद साहब थे। उनके साथ काफ़ी हमारी अच्छी कन्वर्सेशन, कॉन्सेप्चुअल हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते थे। और लास्ट में मैं अपने भाई को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते रहते थे मुझे, और प्रॉपर गाइड भी करते रहते थे कि आपने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। मेरी अर्ली एजुकेशन किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हुई। मैंने सिबी से ही मैट्रिक की थी, प्राइवेट स्कूल से। और यूजुअली तो इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स आफ्टर मैट्रिक पाकिस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स का विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए फॉर देयर हायर एजुकेशन। बट मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज़। सो आई गॉट एडमिशन इन जीसी कॉलेज, या नॉट जीसी लाहौर, आई मीन जीसी सिबी। आई वॉज सो क्लियर टू सेलेक्ट नस्ट। मेरे जहन में एक कंप्लीट क्लियर इमेज थी कि मैंने नस्ट में ही एडमिशन लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन प्यास में भी हो गया था। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे यहाँ एक डायरेक्टरेट की स्कॉलरशिप होती है जिसमें 96 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये तकरीबन इसमें काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्यास, लम्स, आपके यूटी लाहौर है, ये इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी पाकिस्तान पूरे बलूचिस्तान के अंदर मेरी 3rd पोजीशन थी और मैंने प्यास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया था। नर्स को स्पेसिफिक मैंने इसलिए चूज़ किया, जो मेन रीज़न था वो यहाँ का सोशल एक्टिव इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ की जो कैंपस लाइफ है वो काफ़ी आपको ग्रूम करती है। नॉलेज तो आप किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेट्स सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप एक कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू काफ़ी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो वो मेरे जहन में ये था कि नस्ट उसके लिए फेमस ही है, सो मैंने नस्ट में ही एडमिशन लेना है। मैट्रिक के अंदर मार्क्स एफएससी से थोड़ा कुछ कम थे, 865 थे 1100 में से, और एफएससी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आए 1074 और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरे बलूचिस्तान के अंदर 13 पोजीशन थी, जो टॉप 20 बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स थे उनमें मेरा नाम था। और एनईटी के अंदर मेरा मैक्सिमम स्कोर 135 रहा। मेरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी बेस ही रही, और ये उस वक्त तक मेरे लिए मुश्किल थी कि अगर मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन ना होती जो मुझे अपने मेंटोर के थ्रू मिली। मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने जो डिफरेंट अच्छी ऑथर्स हैं या डिफरेंट प्रोफेसर्स थे, जिस तरह गिब्स की स्टडी बुक है, आपके पास स्टेप है, टॉर्शिया है, और एक यूट्यूब चैनल था जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, नॉलेज विस्टा के नाम से। वहाँ पर सर थे आसिम नूर साहब, उन्होंने पूरा कंटेंट आपका पढ़ाया हुआ है। और जो सईद एमडी गेट की वेबसाइट है, वहाँ पर भी ई कैट के नाम से उन्होंने एक अलहदा से एक पोर्टल बनाई हुई है, लिंक अवेलेबल है, आप उस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर पूरी टेस्ट भी अवेलेबल है, और आपके पास जो प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं कि आपने किस तरह टिप्स और ट्रिक्स किस तरह शेयर की गई हैं, वो कम्प्लीटली वहाँ पर अवेलेबल है। और एक जो सेकंड कन्फ्यूजन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में पाई जाती है, जो डिफरेंट बोर्ड से होते हैं, कि हमें अपने बोर्ड को बुक्स को फॉलो करना चाहिए या फिर पंजाब की। सो जो एक्सपीरियंस मेरे पास था उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि आप अगर पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसकी जो थ्योरी है एक्सरसाइज से पहले अगर आप वो कर लेते हो, और एक आध एमसीक्यूज, एक आध क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो एक्सरसाइज के, और फिर देन आप प्रैक्टिस बुक की तरफ आते हो, तो ये आपके लिए इजीली हो जाता है। फिज़िक्स की बात करें, उसको भी मैंने सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले बुक्स शेयर की कि गिब्स की बुक है, स्टेप है, टॉर्शिया है, और सईद एमडी गेट की वेबसाइट है, और ये यूट्यूब चैनल जो मैंने डिस्कस किया नॉलेज विस्टा के नाम से, यहाँ पर भी काफ़ी चैप्टर्स टीचर्स ने पढ़ाए हैं। तो वो अगर आप रिकमेंड करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो अगर जो 60 एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप उसको डिवाइड कर लें तो 30 एमसीक्यूज़ आपके वही होते हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक से आ रहे होते हैं। और क्योंकि स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो अगर आप अपनी बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पंजाब से रिलेट कर रहे होते हैं, उसमें इतनी चेंजेस नहीं आती, क्योंकि अभी वो बुकिश लैंग्वेज भी जो हमारे एनईटी के अंदर आ रहे होते हैं। तो अगर आप पंजाब की टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है। केमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करें, सो यूजुअली स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये इतना इजी पोर्शन है, और मोस्टली स्टूडेंट्स के नंबर इसी में ही कम आ रहे होते हैं। और इसी तरह था, मैंने भी फोकस फिज़िक्स और मैथ पर ज़्यादा किया हुआ था, लेकिन एफएससी के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा कोर सब्जेक्ट पर फोकस किया। केमिस्ट्री के लिए मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। मैं उसके लिए स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि एक यूट्यूब चैनल है, सर
वाजिद अली के नाम से है। उन्होंने पूरा MD CAT का पूरा कोर्स पढ़ाया है। आपने सिर्फ स्पेसिफिक जो आपकी पंजाब की बुक के अंदर अवेलेबल हैं टॉपिक्स, वहाँ से देख लें और बुक की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें। इंग्लिश और IQ को हम अगर डिस्कस करें, ये हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि जो सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं और उसके क्वेश्चन भी आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं और जो आंसर है वो भी पहली बार पढ़ रहे होते हैं। उसमें जो कोर आपकी जो सॉलिड मार्क्स हैं वो आपके कंप्रीहेंशन का पोर्शन होता है। इंग्लिश में आप कंप्रीहेंशन को फोकस कीजिए। और IQ के लिए OETB के नाम से जो बुक है, OETB एक्चुअली जो पास्ट जो NET के एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे उन्हें डिफरेंट स्टूडेंट्स के थ्रू मर्ज किया जाता है और उसे एक बुक में कंपाइल किया गया है। तो IQ के लिए आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, वो इनफ है। सीक्वेंस ये इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। जो मैंने फॉलो किया था वो इजी टू हार्ड था। सबसे पहले मैंने IQ के पोर्शन को सॉल्व किया, देन इंग्लिश, देन फिज़िक्स, देन मैथ और लास्ट में मैंने केमिस्ट्री को सॉल्व किया। NET एस्पायरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा जो स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ बलुचिस्तान से हैं, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के हैं उनकी एक्सेस डिफरेंट अकेडमिक तक भी होती हैं और डिफरेंट एलुमनाई के थ्रू भी उनके पास गाइडेंस आती रहती है। जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं यही गाइड करूँगा कि हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है कि जो भी पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ एलीट क्लास के स्टूडेंट्स ही आते हैं। ऐसा नहीं है। आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप में करने का जज्बा हो, सेकंड थिंग इज़ प्रॉपर गाइडेंस, थर्ड इज़ हार्ड वर्किंग। अगर आप में एक मोटिवेशन है, आप चाहते हैं कि मैंने NET का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैंने NUST के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है, देन आपके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर गाइडेंस आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मिल सकती है। हमारे रायन भाई का यूट्यूब चैनल है और डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप एक अपनी अच्छी तरीके से आप गाइडेंस ले सकते हैं। जब आपके पास गाइडेंस आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, देन आपने हार्ड वर्किंग करनी है। और एट द एंड आपके हाथ में जो चीज़ है वो है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, कोशिश करना। अल्लाह ताला एक मकाम पर और भी इरशाद फरमाते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान अ मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव फॉर। इंसान उसी को ही पाता है जिसकी वो कोशिश करता है। सो हमारे हाथ में भी यही है कि आप ने एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, देन आपने उस पर मेहनत करनी है। सो इंशाल्लाह अगर आपके पास इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, सो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलता है।